यूपी की नवाबगंज की कहानी है ये। तो फैज़ान जब 8 या 9 साल के थे, ये बात है अराउंड 1990s की है, अराउंड 8-9 साल के थे, वो अपने बड़े भाई के साथ और भाई बहनों के साथ गए थे अपने मामा के घर। उनके मामा का था कोलू। कोलू आप जानते क्या होता है? नहीं, कोल्लू क्या होता है? वो होता है जहाँ पे गुड़ बनाया जाता है ना, गन्ने गुड़ वगैरह। हाँ 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 हाँ। शुगर मिल। हाँ, एक तरीके से, बट वो छोटे फॉर्म में। हाँ। तो उनका कोलू था, तो कोलू पे गए हुए थे वो लोग। उधर खेलते थे, कूदने का बहुत अच्छा स्पेस था। फैज़ान की बहन ने बोला कि फैज़ान आप जाओ अपने बड़े भाई के साथ, बर्तन वगैरह ले आओ घर के पास में, घर से हम यहीं पे खाना बना लेंगे, यहीं खा लेंगे। तो ठीक है, वो और उनके बड़े भाई निकले। अब घर जाने के 2 रास्ते थे, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट जो था वो था शमशान घाट के पास से जाता हुआ, कि शमशान घाट है, नदी है, फिर वो रोड है। तो वो रोड पे जा रहे हैं, उन्होंने देखा नीचे 3 औरतें ना कुछ खोद रही हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि देखो कोई कुछ खोद रहा है, कोई कुछ खोद रहा है। उनके बड़े भाई ने इग्नोर किया, उन्होंने तू भी इग्नोर कर, चल चल चल। वो खड़े हो घूरने लग गए। वो 3 औरतों ने देखा उसे, लेजिट उन्होंने बताया कि वो 3 औरतें हवा में लेविटेट होने लगी। एक औरत उनको देख के ऐसे इशारा कर रही है, फिर यूँ किया हाथ में रुमाल, फिर यूँ किया हाथ में बच्चों वाला झुंझुना। और इतनी देर में जो वो है फैज़ान है, वो दांत है ना पीसना शुरू हो गए, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उन्हें वो दौरा टाइप पड़ना शुरू हो गया था, जैसा वो बोल रहे थे कि दौरा जैसा था। और ये दिन दहाड़े हो रहा है? ये दिन दहाड़े मतलब आप समझो 4-5 बजे के राउंड। ओके। अब ये हो रहा है, उनके बड़े भाई उनको थप्पड़ मार रहे हैं कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, है ना। कुछ लोग आ रहे थे, उन लोगों ने मिलकर उनको उनके घर छोड़ा। अब जब फैज़ान को होश आता है तो फैज़ान वाज लाइक कि क्या हुआ था? कहते कुछ नहीं, तेरे को दिमागी बुखार चढ़ा था। वहाँ पे बात दबा दी। अब सबसे हैरानी की बात क्या, जब फैज़ान को होश आया और जो इंसिडेंट हुआ, इस महीने में 1 महीना निकल चुका था, इस पूरी बात में 1 महीना हो चुका था। मतलब वो 1 महीना बेहोश था? पिछले 1 महीने में हो क्या रहा था कि वो उठते थे, अपने माँ बाप से गाली गलौज करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, है ना। उनके घर वाले, क्योंकि दे कम्स फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, वो आयतें पढ़ते थे तो शांत हो जाते थे, बट कुछ ना कुछ घर में तबाही कर देते थे। तो टेबल पे चढ़ के कुछ फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बांध के रखना पड़ रहा था। अच्छा। उनको ये कुछ नहीं बताया कि बच्चा था यार, बच्चे को बताएंगे कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बच्चे की साइकी पे अलग वो आएगा। तो उसको एक दिन उसके फादर ने बोला कि तुम ऐसा करो, जाओ, बट तुम उस वाले रास्ते से नहीं जाओगे अब कभी भी। तो ठीक है, वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे कहीं, तो एक मौलवी मिले कि बेटा तू ठीक हो क्या? कहते हैं हाँ, मुझे क्या हुआ था? कि बेटा तेरे ऊपर कुछ आया था। मौलवी ने सारी चीज़ें बता दी कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे साथ ऐसा ऐसा चला था। अब वो घर आके उसने अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम ऐसा ऐसा हुआ था। अब आपको लग रहा हो सब शांत हो गया। ये शुरुआत हुई उनके पूरी फैमिली के साथ। अब शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? यहाँ से वो जब बड़े होते गए, उन्हें हमेशा लगता था कोई ना कोई आसपास उनके है। यहाँ वो आज के टाइम पे साइंटिस्ट हैं, कैंसर के ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो जब इलाहाबाद गए पढ़ने, जहाँ पे उनका हॉस्टल सामने ही जंगल था, उनको देख रहा है रात को कोई अंधेरे में उन्हें खड़े होकर देख रहा है जंगल में से, और रोने की आवाज़ें आ रही भयानक। उन्होंने अपने रूममेट को बुलाया, उनका रूममेट पहाड़ी, उसने दे दी गालियाँ कि भाई हमारे गालियाँ दे के करते हैं। वो चीज़ रूममेट पे हावी हो गई। अब रूममेट भाई साहब वो उछलना कूदना शुरू करे, तो उन्होंने रूममेट को दम फूंक के, आयत का दम फूंक के उसको शांत करा, दूसरे कमरे में गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ। फिर वो अपनी बहन के घर गए एक दिन रुकने। उनकी बहन के घर पे वो सो रहे हैं। रात को 1 बजे के अराउंड उनको लग रहा है कि उनके बहन के बच्चे, जो कि एक 2 साल का है और एक गोदी का है, उन्हें खड़े होकर घूर रहा है। वो कह रहे भाई मेरे साथ ये इतना ज़्यादा होने लग गया कि मैं जो भी तावीज़ पहनता हफ्ते भर में अपने आप टूट जाता। वो परेशान होते रहते हैं, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। वो उन्होंने वहाँ से लिया कि यार मैं जा रहा हूँ अपनी आगे जॉब मिल गई ना सऊदी में, कि सऊदी में तो कुछ होगा नहीं। सऊदी में क्या है, तावीज़ वगैरह आप पहन नहीं सकते। सऊदी गए, वहाँ पे उनका केस और बिगड़ गया। वहाँ पे क्या होता था, आप तावीज़ वगैरह पहन नहीं सकते। वहाँ पे गए तो वहाँ पर 8वीं मंजिल पे खिड़कियों पे हाथ के निशान, कोई बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है तेज़ी से। वो पूरी रात बैठ के आयतें पढ़ते रहते थे कि भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए। उधर कोई मौलवी ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए, उधर से वापस इधर आए। तो अब पता चल रहा है कि हो क्यों रहा है इतना सब कुछ इनके साथ, कि सिर्फ वो देखने के चक्कर में नहीं। इनके जो दादाजी थे, दादाजी 2 भाई थे। तो जो बड़े भाई थे वो नवाबगंज शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके बड़े भाई की कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो बड़े भाई पे कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो जहाँ रहते थे वहाँ से नवाबगंज शिफ्ट हुए। नवाबगंज आके उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे हम वो डाल देते हैं, जो लोहे से टूल्स बनाने की फैक्ट्री होती ना, वो डाली, अच्छा पैसा कमा रहे थे।
दादा के बड़े भाई को चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। दादा ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बोला तुमने किसी औरत से छेड़खानी करी थी जहाँ तुम रहते थे, उसके पति ने किया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किया बहुत सारे लोगों के साथ था गलत, तो वो समझ नहीं पा रहे किसने किया है। उनके दादा को एक औरत दिखने लग गई, दादा के बड़े भाई को, सॉरी, दादा को कुछ नहीं दिखता कि दादा सीधे साधे इंसान थे। उनके बड़े भाई को ये दिक्कतें होना शुरू हुई, वो देखते रहते थे, कोई ना कोई आता है, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, परेशान होते थे। एक दिन अचानक से दादा के बड़े भाई की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, डॉक्टर पे ले गए, कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट डे अचानक से पेट में पानी भरा, लंग्स में पानी भरा, मर गए। और अब दादा के जो बड़े भाई का जो बेटा था उसने फैक्ट्री संभाली, उसने फैक्ट्री आधी बेच दी कि भाई घर बैठा बैठा पैसा कमाऊंगा। पहले दादा के बड़े भाई को, फिर बेटे को दिखना शुरू हुई, बेटे को मार दिया सेम बीमारी से, अचानक से पानी भर गया, पूरी पूरी बॉडी में पानी भर गया, उसको मार दिया। उसके बाद जो उनके जो बेटे के बच्चे थे, 7 बच्चों में से 5 बच्चों को दिखती थी वो औरत। और वो औरत हमेशा जिसको पहले देखना शुरू होती थी कहती तू इसकी बलि मुझे दे दे, अपने भाई की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूँगी, तू अपनी माँ की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूँगी, और तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूँगी। और जिसको उन्होंने फैक्ट्री बेची वो नहीं क्या नौकर था, वो नौकर उस काले जादू को उसको मालूम था कि इन पे किसी ने किया हुआ है, उसको और बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पोटलियाँ फेंकता रहता था उनके घर में। तो वो उनके इतना बढ़ा कि पूरे फैमिली में कर्स बन गया कि सबको कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। कि जो फैज़ान है उनके कज़न उसमें हो गया, तो फैज़ान पे इतना असर नहीं आया। अब उनके फैज़ान ने बताया कि उनके जो भाई हैं, 7 में से 5 भाइयों की डेथ हो गई, एक भाई और एक बहन बच्चे हैं। जो एक भाई एक बहन बच्चे हैं दोनों पूरे पागल हो चुके हैं। मतलब ये हालत है, एक बार भाई रास्ते में घर से बाहर भाग गया नंगा, बिना कुछ पहने, चिल्ला रहा है कि वो मेरे पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है, वो भाग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी फैज़ान के साथ। कहाँ से ये स्टोरी चल रही है, सोचिए आप, 1948 से चल रही है इन लोगों के साथ और आज तक चल रही है। अब फैज़ान के साथ सीन ये हो गया, वो कोई भी कुछ पहनता है, तावीज़ पहनता है, उसी समय उसके 1 हफ्ते में टूट जाता है। बट फैजान कौन सी फैमिली से था? दादा के बड़े भाई, दादा साइड से, दादा के बड़े भाई जो खुद मरे थे वही, या उनके छोटे भाई के साइड से दादा तो के। अब इनकी फैमिली पे भी आने लगा ये? उनकी फैमिली में सिर्फ फैज़ान पे आता है कि फैज़ान थोड़ा हल्के, उनके ब्लड उनका वैसा हल्का, जैसे कहते हैं ना कि गोत्र हल्के, तो उनके ऊपर जल्दी हावी होता है। अच्छा, तो उनके ऊपर अभी से हावी होना शुरू हो चुका है। उनको दिखता है, उनकी वाइफ को भी दिखता है, उनकी बच्ची को भी दिख जाता है कई बार कि कोई देख रहा है, कोई बस देख रहा है। और इसका कोई तोड़ नहीं है? कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ पुरानी हो गई और ये आई हुई कहीं और से है। ये लोग नवाबगंज जब शिफ्ट हुए तब इनके ऊपर आई और अच्छे से। और जो बचपन में हुआ था उसका इससे कोई लिंक नहीं है, वो ठीक हो चुका है? वो नहीं, उनको वो भी उनका चल ही रहा है साथ ही साथ में। उनको अभी भी वो 3 औरतें दिखती रहती हैं हर जगह। उन्हें बचपन की वो 3 औरतें दिखती हैं, और जो उनके घर में जो दादा के बड़े भाई वाली थी वो औरत अलग से वो भी दिखती है। टोटल 4 दिख रहे हैं। टोटल 4 दिखते रहते हैं। वो सिर्फ तावीज़ बांध के रहते हैं अपने हमेशा, और बहुत पाक किस्म के इंसान हैं, लाइक 5 टाइम की नमाज सब कुछ करते हैं। पर उनको हमेशा कुछ ना कुछ जहाँ जाते हैं, आप सोचो दुबई गए, यूएई गए, अभी वो कहीं पे भी जाते हैं और कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, सब खराब हो जाता है उनका। मतलब उनको लाइक जो वो कहते हैं भाई मैंने कैंसर के ऊपर उनका रिसर्च पेपर बहुत हिट हुआ, बट उसके हिसाब से जो मॉनिटरी का फ़ायदा होना था कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, कहते सब रुक गया मेरा। और इज़ लाइक उन्होंने मेरे पास आया था कि आज तक भाई आप कुछ बताओ कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनको कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए। लाइक मैं कहा यार देखो मेरे को आइडिया नहीं, मैं इतना बता सकता हूँ कि यार हिंदुज़म में हम अगर होता है तो हम क्या करते हैं। मैं कहा आपको वो चीज़ गवारा हो तो आप कर लो, है ना। मेरे को मुस्लिम्स वालों को मालूम नहीं, बट जब पता चला कि ये जनरेशन से चलती हुई आ रही है, दादा के बड़े भाई से लेके उनके कज़न बड़े भाई को, फिर उनको सबको दिखते रहते हैं, तो सब यही इन सबके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है। और इनकी किस्मत ऐसी है, जो फैज़ान के बड़े भाई हैं ये दिल्ली आए जॉब करने। दिल्ली का जिस एरिया में है काफ़ी अच्छा एरिया है, उधर उनको 9,000 रुपये में एक बढ़िया 1 BHK मिल गया 4th फ्लोर पे। मतलब छत पे एक कमरा बना के रख देते ना कि सबसे सस्ता वाला जो होता है वो मिला। तो फैज़ान उस समय सऊदी जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल होता था। तो उनके दोस्त का, वो भी मुस्लिम थे जो फैज़ान के दोस्त थे, उन दोनों का मेडिकल था। फैज़ान का क्लियर हो गया था, उनके दोस्त का नहीं हुआ। तो फैज़ान के बड़े भाई ने कहा तू ऐसा कर दोस्त से कि तू हमारे घर रुक जा, हम लोग, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं घर पे नवाबगंज जा रहे हैं, तू रुक ले, तेरा 1-2 दिन का काम है, हम तेरे को घर भी मिल जाएगा, सब कर लियो। कहते ठीक है। अब फैज़ान के दोस्त उनके घर रुके ना बड़े भाई के,
रात को एक औरत उनकी छाती पर चढ़ी हुई दिखी उन्हें, है ना। वो उन्होंने आयतें पढ़ी तो वो औरत गायब हुई, खिड़कियाँ बजना शुरू। नेक्स्ट डे जब वो पूरे दिन काम वाम करके आए, रात को लेटे, सेम फिर से वही औरत दिखी, अब इस बार उनका गला पकड़ी हुई है। ओ भाई साहब परेशान हुए। रात को उन्होंने 2019 की बात है ये, उन्होंने रात को 2-2:30 बजे फ़ोन किया फैज़ान के बड़े भाई को कि आपके घर में कुछ है। तो उनके बड़े भाई ने कहा मेरे को तो कभी कुछ फील नहीं हुआ, है ना। तो उनकी वाइफ जो थी, फैज़ान के बड़े भाई की वाइफ, मतलब फैज़ान की भाभी, वो कहती है नहीं मेरे को कई बार फील हुआ है बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उनके दोस्त ने नेक्स्ट डे सुबह होते ही चाबी जैसे तैसे करके उनके पास पहुँचवा दी कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रुक सकता। अब फैज़ान के बड़े भाई और भाभी जब वापस आए, उनको कभी कुछ फील नहीं हुआ। उनकी एनिवर्सरी आई थी, उनकी एनिवर्सरी थी तो उस दिन वो लोग तैयार व्यार होके सोचा सेलिब्रेट करने आते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सेलिब्रेट करने गए। सेलिब्रेट करके वापस आए, रात को वाइफ अचानक से 1:30-2 बजे कह रहा हूँ चिल्लाना शुरू पूरी ताकत से। वो उसको उठा रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तू क्यों इतनी चिल्ला रही है, क्यों, क्या हो गया। वो उनके हस्बैंड को, फैज़ान के बड़े भाई को देख के माँ बहन की गालियाँ देना शुरू, तू ये करेगा, तू लेके जाएगा, तू उसको बचाएगा, तेरी माँ, मतलब पूरी जितना आप गंदी से गंदी भाषा समझ सकते ना, सब दे रहे हैं। उनकी बॉडी के अंदर आ गए वो। वो चीज़ उनकी बॉडी के अंदर आ गई। अब फैज़ान के बड़े भाई परेशान हो गए, यार कभी ऐसा हुआ नहीं। उनको मालूम था फैज़ान के साथ दिक्कत है बट उनके साथ कभी था ही, हुआ ही नहीं था कुछ ऐसा। अब वो परेशान हुए, उन्होंने सोचा कि यार पहले मेडिकल दिखाता हूँ। उनको लेके गए एम्स। 1 महीना उधर ट्रीटमेंट चला। वो 60 किलो से 40 किलोज़ पे आ गई 1 महीने के अंदर। बॉडी पूरी ख़त्म हो रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आखिरी टाइम पे आ रही है, कि कोई बीमारी पता नहीं चल रही है, अपने आप ही और अपने आप कोई ठीक हो रही है, तो कहीं कुछ बीमारी कोई अलग सिम्टम दिख रहा है बट कोई डेफिनेटिव वो नहीं आ रहा है कि यार ऐसे होगा या वैसे होगा। तो फैज़ान ने बोला कि भैया आपने इतना सब कुछ कर लिया है, आपने इतना पैसा भी फूक लिया, सब कर लिया, एक बार मेरे कहने पे किसी मौलवी को दिखा लो कि मैं तो झेला हूँ। मौलवी को दिखाया, मौलवी घर गया, घर जाते ही बोलता है तुम लोगों को यही घर मिला था क्या, देखियो यहाँ पे जो पहले रह रहा था उसने यहाँ पे जिन साध रखा है, उससे जिन सदा नहीं तो उसको मार दिया था और ये घर तुम्हें इसलिए यहाँ पे सस्ते में दे रहे थे कि उन्हें फ़र्क नहीं था, वो जिन था जो उनके अंदर आ गया था। अब सोचो पहले से उसके घर में वो 4 औरतें वो कर रही हैं, उधर से इनको जिन अलग से मिल गया, है ना। कि उन्होंने कि मैं अभी तो इसको बांध दूंगा जिन इनकी और इस औरत में से तो निकाल दूंगा बट इस घर में ना रुको तो तुम्हारे लिए बेटर है। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने उनके बांधा। उसके बांधने कुछ टाइम बाद ही उनकी तबीयत ठीक होनी शुरू हुई, जो बोल नहीं पा रही थी बीच में, सब खाना वाना भी शुरू हो गया, सब अच्छे से हो गया। उनको लेके चले गए नवाबगंज। फैज़ान के बड़े भाई को आना पड़ा दिल्ली जस्ट बिकॉज जॉब थी यहाँ पे। एंड एक होता ना कि जब बंदा सोल अर्नर टाइप हो तो दिक्कत होती है। यहाँ आए तो उन्होंने कहा यार मैं एक हफ़्ता ही रुकूंगा, 1 हफ़्ते में कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती। अभी तक 2020 आ चुका था, वो रुके, 1 हफ़्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए तो पता लगा दोनों किडनीज फंक्शंस करना बंद कर गई अपने आप ही। कोविड के टाइम पे उनकी किडनीज में फंक्शन करना बंद कर दिया, उनकी डायलिसिस चल रही है। अब डायलिसिस के टाइम नॉर्मली डायलिसिस में होता है बंदा पेन में होता है, उसकी मतलब चेहरा उतर जाता है। फैज़ान के बड़े भाई हंसते थे, आप मानो जब उन्होंने बोला कि वो हंसते रहते थे डॉक्टर को देख के, तुम्हारी दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम कुछ भी कर लो। उनको देखते रहते थे कि और हंसता रहता था कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, तुमने उसको बचा लिया ना लड़की को, तो मैं इसको ले जाऊंगा। तो ये जिन ही बोल रहा है अंदर हाँ, से? वो जिन अंदर से बोल रहा, और बहुत ही तीखी सी भारी सी आवाज़ होती ना एक, कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा, उसको तो तूने बचा लिया, है ना। अब उन्होंने वापस मौलवी को पकड़ने की कोशिश करी, मौलवी ने दोनों हाथ दोनों पैरों पे बांधा। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बताया कि आस्तिक भाई हाथ पैरों पे बांधा, अपने आप टूट रहे हैं सारी चीज़ें। हम लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों पे गए, यूपी में अलग अलग जगहों पे लेके गए, सब किया, डायलिसिस चल रही है, बॉडी तो वीक हो ही रही है। वो पूरे टाइम हंसते रहे। 2021 में आके उनकी डेथ हो गई और वो लेके चला गया। तो कोई भी मौलवी कुछ नहीं कर पाया। अब आप सोचो वो कितना भारी जन होगा जिसने साधने की कोशिश करी, उसको तो मार ही चुका था। उनके ऊपर तो लकीली कि उस समय ज़्यादा कर नहीं पाया उनकी वाइफ पे, बट उस पर आते ही टूट पड़ा। 1 हफ्ते के अंदर ये हालत कर दी थी। तो जब उन्होंने मेरे को बताया वो खुद रो गए थे बेचारे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर कर दूँ, जस्ट ताकि जनता को मालूम पड़ जाए कि कितना रियल फैक्ट्स पे चल रहे हैं अपन। कि मैंने उनसे पूछ के ये भाई रिकॉर्डिंग भेज दूँ सो दैट हम लोगों के लिए भी आसान रहता है दिखाने के लिए। तो जब ये सुना मैं खुद, मेरे को रोना सा आ गया। मैं कहा यार क्या गलती थी बंदे की, बिना बस यही दिक्कत है, बिना जाने किसी प्रॉपर्टी में रहने चले गए
और उनकी आज मतलब 2021 और शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे मुश्किल से। और वो जो पुरानी एंटिटीज थी वो हट गई हैं वो उनसे? अब उनका जो वो था वो हल्का हो चुका उन पे से। वो मतलब 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के चक्कर में हर टाइम अपने गले में कुछ बांध कर रखते हैं, तो वो अपने आप पे से तो हल्का काफ़ी कर चुके हैं, है ना। बट जो मेन फैमिली जिस पे शुरू हुआ था सारा, जहाँ से, उनके ऊपर अभी भी बला डली हुई है। जो दादाजी के बड़े भाई की फैमिली थी उनके ऊपर अभी तक बला है पूरी। और सोचो कि 1948 से लेके 2025 चल रहा है, पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा है। और उनकी फैमिली भी अभी पूरी तरह बर्बाद है जो दादा साइड वाली है। दादा साइड वाली फैमिली जितना लाइक कोशिश करते हैं ना, कमाने के लिए जाते हैं, कुछ भी लाइक अच्छा, लाइक उन्हें मालूम है सब अच्छा होगा, उनका पूरा प्लान सही है, कोई ना कोई या तो नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कुछ आ जाता है जिसके चक्कर में चीज़ ख़राब हो जाती है, काम नहीं बन रहे। काम नहीं बन रहे। तो शाहनवाज जी के साथ भी सेम हो रहा है, शाहनवाज नहीं सॉरी फैज़ान के साथ भी सेम हो रहा है कि उनको इशू आ रहा है वो कि भाई वो इतना अच्छा रिसर्च में है, सब में है, पर उनको दिक्कत हो रही है। तो इनका लाइक ये एक स्टोरी थी जो सुनने के बाद मैं खुद थोड़ा परेशान हो गया। मैं कहा कितनी लंबी टाइमलाइन चल रही है इन लोगों की, अभी तक चल रही है। तो अभी तक भी वो ठीक नहीं है। उन्होंने मेरे को रीच आउट इसलिए किया था कि अगर मैं कुछ कर सकूं, बट मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को कर सकता हूँ, बट किसी और के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन्होंने मौलवियों को ही दिखाया, हिंदू धर्म के भी कुछ बाबास को भी दिखाया? उन्होंने नहीं, ये एक्चुअली स्ट्रिक्टली उसमें है, मौलवीज़ के उसमें ही है। तो उन्होंने जितों को भी दिखाया सारे मौलवीज़ को दिखाया। मैंने उनको सजेशन भी दिया था, मैं कहा मेहंदीपुर चले जाओ, बट वो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ नहीं मानते। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा जिसका जैसा फेथ है यार, आप कुछ कह नहीं सकते किसी से, वरना लोग गलत ले लेते हैं इस चीज़ को। जनरेशनल जब चीज़ हो जाती है तो भाई उतारनी भी मुश्किल होती है उसका उतारा। कि आप सोचो ना, दादा से चलती आ रही तो मतलब 60 साल से चल रही है। जब 60-70 साल से कोई चीज़ चल रही है तो उसको आप उतारा नहीं कर सकते। सही बात है। एक ये स्टोरी है, एक आपको एक और सब्सक्राइबर की मेरी स्टोरी है, कनाडा की है मेरी वो सब्सक्राइबर, सिमरन नाम है। तो उनका क्या है, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर पहले बताता हूँ। फादर हैं, मदर हैं, वो हैं। अब फादर के साथ रहती हैं दादी। सिमरन जो है अपनी नानी से बड़ी क्लोज़ हैं, दादी से नहीं है। तो सिमरन की नानी की ना तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू होती है। डॉक्टर्स वगैरह को दिखाते हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा होता है। और ये अभी कहानी चल रही है चंडीगढ़ में। सिमरन अभी चंडीगढ़ आए हुए, तब उन्होंने मेरे को बताया कि पूरा चंडीगढ़ में चल रहा है। तो उनकी उनकी दिक्कत चल रही है पूरी। नानी की अचानक से तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट वो डिप्रेसिव हो रही हैं। वो कह रही थी कि उनकी नानी जो है बहुत हैप्पी डू गो लकी इंसान, अचानक डिप्रेसिव और वो सब हो रही हैं। इधर वो देख रही है उनके मदर एंड फादर के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो गई हैं कि कुछ दिक्कत हो रही है। वो भी चंडीगढ़ में है, वो कनाडा में? वो अभी वो कनाडा में वो रहती हैं, अभी चंडीगढ़ आए हुए हैं। तो कह रहे कि यार मम्मी पापा में अचानक से लड़ाई शुरू हो गई। मतलब मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लव मैरिज है, सब अच्छा रहा है, हमेशा हमने कभी लड़ते हुए नहीं जिनको नहीं देखा, वो अचानक से लड़ना शुरू हो चुके हैं। और ऐसी लड़ाई होती कि सीधा डिवोर्स की बातें आ जाती हैं कहीं ना कहीं से, है ना। और जो इनके बड़े मामा हैं सिमरन के, वो क्योंकि सिमरन के फादर जो हैं ही इज़ वेरी वेल ऑफ, तो उनसे जब भी कुछ भी पैसे मांगते हैं कि 1 लाख रुपए मांगे, 5 लाख रुपए मांगे, 10 लाख रुपए मांगे, उनके फादर ऐसे नहीं कि किसी को भी पैसा दे देते हैं, बट जैसे उनके बड़े मामा मांगते हैं वो दे देते हैं। अब आप समझ रहे हो कहानी कहाँ जा रही है। तो सिमरन ने बताया कि हम लोग परेशान हो रहे थे कि यार क्या हो रहा है। सिमरन की मौसी ने बोला कि यार एक बार अपन सब ज़रा चलते हैं आसपास कहीं मंदिर। तो वो लोग राजस्थान आए, राजस्थान में मेहंदीपुर गए तो मेहंदीपुर में उनका सब थोड़ा फैमिली वापस एक यूनाइट हुई। मम्मी पापा की बहसबाजी ख़त्म हुई, थोड़ा टाइम सब अच्छा रहा। तो उनका तो शायद कुछ आया होगा, ठीक हो गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। नानी उस समय ठीक होगी जब मेहंदीपुर बालाजी में थी। वापस आते ही जैसे ही मामा के घर में गई, नानी की तबीयत ख़राब शुरू। उनको थोड़ा शक होने लगा। उन्होंने एक पंडित जी से बात करी, पंडित जी ने मुआयना किया, उन्होंने कहा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी ने एक बड़े पंडित को रेफरेंस दिया। बड़े पंडित ने सिर्फ शक्ल देख के बता दिया कि तुम्हारे जो मामा हैं, बड़े मामा, वो तुम्हारी नानी को शमशानी राख खिला रहे हैं खाने में मिला के। घर में 2 बार आटा लगता है, एक मामा मामी के लिए अलग से, नानी के लिए आटे में शमशानी राख मिलाते हैं, उसको गूंद के खिलाते हैं ताकि नानी के पास जो पैसा है वो जल्दी जल्दी वो अपने पास हड़पना चाहते हैं। वो शक्ल देख के बता दिया उन्होंने? शक्ल देखते ही बोल दिया कि तुम्हें भी खिला रखा है, तुम्हारी नानी को खिला रखा है। कहते हैं कि और तो कहते हैं पापा को, कहते हैं तुम्हारे फादर को, उन्होंने तुम्हारे फादर पे वशीकरण का कर रखा है कि ताकि तुम्हारे फादर पैसा देते रहे।
कहते हैं पैसा का तो ठीक है, बट फिर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हो रही है? कहते हैं वो इसलिए हो रही है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पिताजी पे किया हुआ है, कि तुम्हारी दादी नहीं चाहती थी तुम्हारी फादर इस लड़की से शादी करे, तो वो आज तक अब वो कोशिश करे कि अभी तोड़वा के ख़त्म करें, अब तोड़वा दें। तो आप सोचो कि दादी ने किया हुआ है बेटे पे। उनके मामा ने अपने जीजा पे भी किया हुआ है, अपनी माँ पे किया हुआ है खुद की। एंड चेरी ऑन द केक, जो उनके छोटे मामा हैं जिनसे उनकी थोड़ी बहुत बनती भी है, वो कनाडा से आए थे, वो उनकी वाइफ, वो लोग हुई 2022 या 23 में शादी हुई थी, सब अच्छा था, हेल्दी लोग हैं। लाइक जो छोटे मामा हैं फिजिकली बहुत फिट हैं, जिम विम जाने वाले इंसान, मैराथन दौड़ने वाले इंसान। इंडिया आए, घर गए, 10 दिन रुके होंगे, 10 दिन में उनको अस्थमस हो गया। उनकी वाइफ, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इश्यूज़ आना शुरू हो गए। अब वो वापस कनाडा चले गए, उन्होंने इंडिया से अपना वो छोड़ दिया है। आज के टाइम पे वो जब भी सिमरन कोशिश करती है कि मैं काट करवा दूँ इसका, अपने फादर से एक का करवाती है तो कोई दूसरा कुछ कर देता है, दादी का कटवाती है तो मामा तो कर ही रहा है, दोनों को कटवाती है तो दोनों कुछ ना कुछ करवा देते हैं। और जाके सीधा कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते कि भाई आप क्या करवा रहे हो, कि अब मैं जाके बोल दूँ भाई तू क्यों काला जादू करवा रहा है, कि क्या सबूत है भाई तेरे पास। तो एक वो स्टोरी आई थी जिसमें दादी ने भी काला जादू करवा रखा है, मामा ने भी काला जादू करा रखा है, और सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए और अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए, दैट्स इट। तो उसमें ऐसा कुछ बताया कि वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे काला जादू कराया हुआ तो उनको मेंटली या फिजिकली हार्म कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है कि जैसे उनके जो मदर एंड फादर हैं सिमरन के ना, लाइक फॉर एग्जांपल कप लिया उन्होंने, जैसे नॉर्मली यहाँ रखते हैं, उन्होंने यहाँ रख दिया। नॉर्मल सी बात है, इतनी सी बात पे बहस होना शुरू हो जाएगी दोनों पे। अच्छा, मतलब लड़ाइयाँ जो होंगी इस बात पे हो जाएंगी। मामा ने जो किया वो ऐसे किया हुआ कि मामा आएंगे कि भाई कितना पैसा है, आप मेरे पैसा दे दोगे जी, कि ऐसे लिया 5 लाख रुपए लेके आ गए। प्लस उन्होंने बता रही कि मेरे फादर ने बैठे बैठे अभी तक मेरे बड़े मामा को 1.5-2 करोड़ रुपए दे दिए। मैं कहा यार 1.5-2 करोड़ रुपए, तगड़ा ऐट लिया यार। मैं कहा यार बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वो है कि आप ऐसा वशीकरण। और ये बस ऐसे ही था या इनको कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक था, तो ये वश में थे ही उनके, इनको कुछ दिखता भी था? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। सिंपल, मैं पहला ऐसा केसेस में जैसे नॉर्मली होता है ना, जैसे किसी पे करवाते तो उसको कोई दिखता रहता है, शैडोज दिखती है, कुछ नहीं दिख रहा है। जो मांग रहे हैं, जैसे मांग रहे हैं वैसा मिल रहा है। अब दादी ने जैसे बोल दिया कि तेरी बीवी ऐसी है, तो वो अपनी बीवी में जाके लड़ रहे हैं कि तूने मेरी माँ से ऐसा कैसे बोल दिया, जबकि उन्होंने बोला नहीं है, पहले ऐसा कभी था नहीं, बट कि दादी ने भी करवा रखा है। तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा अभी? वो कटवाते हैं, कटवाने के कुछ टाइम तो ठीक रहता है, हफ्ता 10 दिन, फिर अपने आप शुरू हो जाता है वापस। कहते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि कट गया इनके ऊपर से, तो जैसे उनको समझ में आ जाता है तो वापस करवा देते हैं। तो वो उनके घर में घर नहीं छोड़ सकते उसका? उनके फादर ने वो कर रखा है कि घर नहीं छोड़ सकते, तभी सिमरन को कनाडा भेज रखा है कि सिमरन पे सारी चीज़ें ना हो। सिमरन जब उन्हें समझ में आया ना हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम अपने ऊपर तो हम झेल लेंगे। उनकी वाइफ और वो समझ गए, मतलब सिमरन के मम्मी पापा तो समझ गए हम तो कर लेंगे, है ना। वो सिमरन को भेज दिए कनाडा और उनकी नानी को भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नानी के ऊपर से भी हट जाए सारी चीज़ें। पर भाई जैसे नेगेटिव करा रहे बार बार और वो करवा रहे हैं कि ये हट भी जाए, जो नेगेटिव चीज़ हो रखी है, तो ये इतना पावरफुल नहीं होता क्या जो हटाने वाला होता है, कि ये एक बारी बार बार ना चढ़ पाए? थिंग इज़ आपके पास एक बार चढ़ चुका है ऑलरेडी, आपने कटवा लिया, अब आप ओपन अप हो चुके हो कि वो चढ़ सके वापस। अच्छा, अब वो ओपन अप हो चुके हैं कि हाँ उनके ऊपर चढ़ना आसान हो गया है ना। कि कहते हैं ना जहर लेते रहो तो जहर के अगेंस्ट भी आपका एक वो बन जाते हैं बॉडी में एंटीबॉडीज। हाँ। वैसे तरीका है कि एक बार आपका चढ़ चुका है आपके ऊपर, अब वापस चढ़ने में उन्हें टाइम नहीं लगता। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जब देखना शुरू हुई थी सारी चीज़ें, तो पहले था कि 1-2 बार दिखती, फिर जब मैंने ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, ज़्यादा मेडिटेशन किया, तो मैंने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया कि मैं अब कहीं पर भी जाता हूँ, मैं जब चाहूँ तब मैं कुछ ना कुछ देख सकता हूँ, मेरे को अपने आप दिखना शुरू हो सकता है। ये आपके साथ होता है? हाँ, अभी हुआ था कुछ टाइम पहले, अभी आगरा गया था अपने होम टाउन, तो रिलेटिव के घर था। मतलब ऐसी कहानी में इसमें कुछ हॉरर नहीं था, बट इसमें यह था कि मैं जो घर का वॉश बेसिन होता है ना, एक बाहर की तरफ जो रखते हैं, उधर हाथ धो रहा हूँ, पीछे से एक औरत को जाते देख रहा हूँ, और सफ़ेद उसमें एक औरत गई है और दीवार की तरफ जाके गायब हो गई। मैं देखा, मैंने कज़न को बोला, मैं भाई तेरे घर में कोई वो है कि औरत जाते देख रहा हूँ मैं? कहते भाई हमें तो बहुत टाइम से दिख रही है, हम लोग रात को बैठते हैं काम कर रहे होते हैं तो हमें दिख जाती है कोई औरत चलते हुए। मैं कहा क्यों? मैं कभी कुछ पूछा तो बताया कि पंडित से पूछा तो पता लगा उधर जब उनका घर बन रहा था 1952 में, तो एक बंदे ने सुसाइड कर लिया था। वो सुसाइड किया, उसके बाद से उधर एक पोर्टल बन गया कि भाई उधर से सारी स्पिरिट्स जाती रहती हैं, तो उनके घर में दिखता रहता है। मैं कभी कुछ हार्म किया? कहते हैं कभी कुछ हार्म नहीं किया, बस ये है कि हमें दिखते तो हम लोग भी वो बनाते हैं कि भाई
हाथ जोड़ लेते हैं कि जाओ यार तुम आराम से जाओ। तो वो घर क्यों नहीं चेंज कर रहे हो इतना टाइम से, अगर उनको दिख ही रहा है, सब सब पूरे फैमिली मेम्बर्स को दिख रहा है? थिंग इज जब हार्म नहीं कर रहा उन्हें तो उनको कोई दिक्कत नहीं लगती कि यार जब हार्म कर रहे तो करे भी। हार्म कर नहीं रही, उनके फैमिली अच्छी चल रही है, पैसा अच्छा है, तो उनकी क्या दिक्कत है। बड़े चिल आदमी है यार वो, कोई एंटिटी दिख रही है लेकिन फिर भी चेंज ही नहीं कर रहे। वो बात अलग है, चलो हार्म नहीं कर रही लेकिन फिर भी एक टाइम होता है ना, आप यूज टू हो जाते हो। लाइक अगर कॉन्जरिंग वाला घर टाइप होता तो चेंज करे भी इंसान। चलो हाँ वो तो है ही, बात है एक अलग। हाँ बट इनके केस में तो है ना कि भाई कोई हार्म नहीं कर रही, और एक पर्टिकुलर एरिया सेट है, लाइक वॉशिंग एरिया जो है जहाँ पे बेसन है वहीं पे ही दिखता है इन्हें सब कुछ, और कहीं नहीं दिखता। अच्छा, तो मोस्टली उनको उधर दिखता है, और कभी कभार इनके कमरों के आसपास दिखता है, दैट्स इट। आपको एक ही बार दिखा है? मैं गया ही 2 साल बाद था, अब हाथ धोते तो मुझे दिख गया, मैं कहा मेरे को जाना ही नहीं है वापस, मैं क्यों जाऊँगा। मैं कहा चलते फिरते दिख रही चीज़ें। तो अभी उनका एक हुआ था सीन मेरे साथ। तो ये जब होता है जब आप मेडिटेशन ज़्यादा करते हो तब आपको ये ज़्यादा फील होता है? हाँ, जैसे मैं विपासना बताया ना, विपासना करके आया था, तो मैं डेली रूटीन में होता है कि मैं हर रोज़ थोड़ी देर के लिए करता ही करता हूँ। तो वहाँ से मेरे को एक एनर्जी फील करने का वो मिल जाता है। जैसे अभी हुआ था, अभी मेरे एक रिलेटिव्स में हुआ था, वो लोग गए थे एक जैन तीर्थ स्थल गए थे। तो उधर जो मेरे कज़न और उनकी वाइफ थे, तो वाइफ का ना पैर कहीं पड़ गया। तो जब वापस आए ना, वो भी जयपुर ही आए थे, हम लोग मैं जयपुर ही रहता हूँ। आए तो उनकी वाइफ कहती, हस्बैंड से कहती है, मेरे कमरे में ना कुछ खुजली सी हो रही है। तो देखते तो यहाँ पे 3 उंगली का निशान था कमर पे, और ऐसे इस तरफ कि मारा हो किसी ने हाथ लगाया हुआ ना, वैसा निशान। तो वो उन्होंने पहले थोड़ा लॉजिकल लगाया कि भाई एलर्जी, गर्मी का टाइम है, एलर्जी हो गई, पसीना पसूनों से हो गया होगा, खुजला लिया होगा, क्रीम लगाई और कुछ देर के लिए गायब हो गया। नेक्स्ट डे वो 3 की 4 उंगलियां हो गई। और वो देख के समझ गया कि भाई कुछ तो है। उन्होंने मेरे को बुलाया, आज तक इधर आइयो कि यार ये देख, ये 4 उंगली भाभी के देख, यहाँ पे 4 उंगलियाँ बनी हुई है। अब मैं वो देख के मैं कहा कोई बीमार, कुछ वो एलर्जी, कहते एलर्जी सब सोच ली, दवाइयाँ मतलब लगा के देख ली, कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। तो एक मंत्र है जो मेरे को सिखाया था मेरी माँ ने, तो वो मंत्र बोल के मैंने पानी फूका, उसके पे पानी लगाया, घर के चारों कोनों पे पानी डाला। मैं कुछ गलती से मैं कहा तुमने किसी टोटके पे पैर रख दिया है और कुछ नहीं किया है। और मैं कहा वो लकीली कोई ऐसा भारी टोटका नहीं था, वरना अभी तक तो इनकी हालत ख़राब हो लेती। तो घर के चारों तरफ एक सीमा बना दी मैंने उस पानी से कि भाई कोई चीज़ अंदर ना आए, और उसको उधर से वो करके मैं कहा ठीक हो जाए तो बता देना। तो 1 दिन बाद वो निशान पूरा गायब हो गया था। पर आपके ऊपर एक अभी जैसे आप सोल्यूशन कर देते हो कि आपने मंत्र जैसे फूका, तो आपके ऊपर नहीं हावी होती ऐसी चीज़ें कभी? मेरे पे अभी मैं बताऊँ, अभी मैं कुछ टाइम पहले दिल्ली आ रहा था जयपुर से। तो मैं किसी काम से आ रहा था, तो ट्रेन में था, नॉर्मली स्लीपर, उसमें सो रहा था आराम से। मेरे पे कोई चीज़ चढ़ गई उसी समय, और मेरे को चिल्ला के बोलने लगी तू इस काम से जा रहा है, इस काम से जा रहा है, हावी होना शुरू हो गई। तो मैंने उस समय मंत्र बोलना शुरू, डरना बंद हो गया। वो डर वाला फैक्टर जो था ना वो खत्म हो चुका। ऊपर बैठ गया आपके एक तरीके से? ऊपर बैठ के मेरे मतलब मैं हाथ ऐसे, तो मेरे हाथ पे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ ऐसे, मेरे हाथ पे हाथ रख दिया, वैसे हाथ रखे और चिल्ला रही है कि तू जा रहा है उधर। और मैं किसी ऐसे ही काम से जा रहा था, तो तू करेगा ये काम, तू ये करेगा, वो चिल्लाई जा रही है। और मैं उधर मंत्र बोल रहा हूँ अपने, हमारे यहाँ जैनियों में एक नवकार मंत्र होता है, वो मैं बोल रहा हूँ। मैं कहा तू कर ले, मैं तो अपना मंत्र बोलता रहूँगा, जब तक वो नहीं जाएगी मैं मंत्र बोलता रहूँगा। 9 बार बोला, वो चीज़ मेरे सामने से हट गई थी। मैंने एक ऐसी एक स्टोरी बताई थी अपने चैनल पे, इधर इसलिए बता रहा हूँ कि सेम चीज़ से रिलेटेड है, ट्रेन की ही है। लाइक मेरे रिलेटिव थे, वो ट्रेन से जा रहे थे, बैक इन 2000s की बात है, चेन्नई से आगरा। तो ट्रेन में थे, AC क्लास ट्रेन। तो AC क्लास ट्रेन की सब चीज़ें बंद होती हैं, पूरी पैक होती है। रात को सो रहे, उनको महसूस हुआ एक औरत आई, उनके पैर के पास हाथ, उनका पैर पकड़ा। वो एक औरत से 2 हो गई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हो गई, वो उनके गले तक आ गई। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए अपने, जो जो भी मंत्र होता है ना, वो पढ़ना शुरू किया। तो वो औरत उधर से चली गई। उनको लगा शायद भ्रम होगा, कुछ होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने पूछा, तो पता लगा ट्रेन में और भी लोगों के साथ सेम चीज़, उनको कोई ना कोई औरत दिखी, कोई हनुमान चालीसा बोल रहा था, तो कोई अपनी आयत पढ़ रहा था। और क्यों देखी कि ट्रेन एक जंगल में रुकी हुई थी, और वो होता है ना बीच में कुछ देर रुक जाती ट्रेन। पहले तो होता था कि ट्रेन नॉन स्टॉप नहीं, बीच में रुक जाती थी आधा पौन घंटे के लिए। तो जंगल में रुकी थी, और कहते थे कि उस एरिया में ना कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई हुआ होगा कुछ कांड उधर किसी के साथ, तो वो आत्मा बन के ट्रेन में घूमती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।